ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि अपने मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले एक महीने तक सूर्य आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कौन से ऐसे रुके हुए कार्य होंगे जो आपके बनेंगे, सूर्य का प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर इस एक महीने में क्या रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य उत्पत्ति के कारक ग्रह हैं। सूर्य को सृजन का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां और इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब सूर्य ग्रह वृषभ राशि यानी कि आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि से द्वितीय भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये कई सारे बदलाव अवश्य लेकर आने वाले होंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 15 जून को जैसे ही सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी बुध ग्रह विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 22 जून 2026 तक बनेगा। 22 जून के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि 15 जून 2026 से जो आपको हेल्थ के इशू थे तो हेल्थ आपकी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। क्रोध जो लगातार बढ़ा हुआ था, क्रोध पे नियंत्रण भी पाएंगे, चीजें आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन सूर्य का गोचर सेकंड हाउस के अंदर हो रहा है। अब देखिए, सेकंड हाउस जो है यह आपका धन का है, संचित धन का, वाणी, परिवार, कुटुंब का है, आपके खान पान का है। तो सूर्य जैसा ग्रह जब सेकंड हाउस में जाता है, सूर्य में आग है, सूर्य में तपिश है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस समय अवधि के दौरान बाहर के खाने की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, मसालेदार चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, तीखी चटपटी चीज़ें। तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा अगर आपने सही तरीके से डाइट फॉलो नहीं किया, खान पान पर नियंत्रण आपने नहीं रखा, तो फिर पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या निकल कर आ जाएगी, पाचन से संबंधित कोई समस्या निकल कर आ सकती है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, वाणी भाव से जब सूर्य बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वाणी आपकी प्रभावी होगी। आपके द्वारा कही गई बातों को महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आप वाणी से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रोफेशन होगा, वहां पर आप प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपका पूरा मन, आपका पूरा माइंडसेट परिवार को खुश करने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप प्रयास करते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि भी होती नजर आ रही है। यानी कि ये देखें कि चतुर्थ भाव के ये स्वामी है, सेकंड हाउस में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके लिए धन लाभ के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो जो लोग किसी भी प्रकार से चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर पर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, शोरूम आप चलाते हैं, ठीक है, लग्जरियस चीज़ों का काम करते हैं, होटल का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जमीन से जुड़े कार्य करते हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस में अगर आप जुड़े हैं तो ठेकेदारी वगैरह के काम, तो आकस्मिक तौर पर बहुत अच्छा धन इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में देखने को मिलेगा। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। कुटुंब परिवार की स्थिति ठीक है, परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने स्वभाव पे आपको नियंत्रण रखना होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं क्योंकि आपके प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो आप अपने परिवार में वर्चस्व रखना चाहेंगे। आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आपके परिवार के जो लोग हैं, जो आप कह रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, वो सुने और उन पर अमल करें। तो कई बार ऐसी चीजें होंगी कि वो चीजें परिवार के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय धन धान्य के लिए अच्छा है, धन लाभ में वृद्धि कराने वाला होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान खर्चे भी आपके होते नजर आएंगे।
खर्च अच्छी चीज़ों पे होंगे, अच्छी जगहों पे होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, परिवार के लोगों पर, लेकिन खर्च की अधिकता इस 1 महीने में आप ज़रूर देखने वाले रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अच्छा है। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस व्यापार से आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय अत्यंत शुभकारी आपके लिए रहेगा। आप निर्णय ले सकते हैं। पार्टनरशिप से जुड़े जातकों को भी इस गोचर अवधि के दौरान अच्छा लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति इस गोचर अवधि में आपके लिए अच्छी रहेगी। पहले से अगर थोड़े बहुत भी मनमुटाव थे जीवन साथी के साथ में, तो वह दूर होते नजर आएंगे। साथ ही सूर्य की जो देखिए 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब है आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा आपके लिए। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही रिसर्च का फील्ड हो गया, डाटा एनालिसिस के कार्य, इसके साथ ही पॉलिसी, इंश्योरेंस बेचने वाले लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे और साथ ही आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। कुछ रिसर्च से जुड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। साथ ही इस समय अवधि में धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति भी आप में रुचि रहने वाली है और लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। रुपया पैसा आपको अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। फंसा हुआ धन है वह भी मिल जाएगा। सुख सुविधा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और साथ ही समय अवधि के दौरान कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। देखिए सेकंड हाउस से सूर्य का गोचर सामान्यतः बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरा ये मानना है जब सेकंड हाउस से सूर्य का गोचर होता है, इस दौरान अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देते हैं या आपका रिजल्ट आता है, तो वो आपको फेवर कर जाता है। तो इस समय अवधि में आपके लिए, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम के स्वामी का भी आपके सेकंड हाउस में युति होगी सूर्य की। तो ऐसी स्थिति में 22 जून 2026 तक स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो लोग कैरियर वाइज अगर जानना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में है, अच्छी स्थिति है। बिजनेस में ज़्यादा स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के आपके बन सकते हैं। यानी कि राहु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, सूर्य का सेकंड हाउस से गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ आपको अवश्य मिलेगा। प्रशासनिक सेवाओं से लाभ होगा, ठीक है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। उपाय क्या करेंगे? वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर अच्छी स्थिति ये रहेगी कि आप गेहूं का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। गरीब व्यक्तियों की मदद करें। अगर आप भोजन का दान करेंगे तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी